आर्यस मंच में आप सभी का स्वागत है। आज जानकारी करेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन। वैदिक काल के अंत तक आते आते समाज में इतनी बुराइयां फैल गई, पशुओं की बलि दी जाने लगी, ऊंच नीच का भाव बहुत तेजी के साथ बढ़ गया, एक दूसरे के प्रति अविश्वास, इस तरह से पूरी जनता जो है कि परेशान हो गई, समाज बिल्कुल गंदा हो गया। तब कुछ लोग, कुछ महात्मा, कुछ ऋषि आए, चिंतन मनन करने लगे, जंगलों में जाकर चिंतन मनन करने लगे, तप करने लगे कि आखिर में इसको दूर कैसे किया जाए। तो उसमें आता है जैन धर्म। जैन धर्म का उदय होता है और इसके संस्थापक ऋषभदेव, इसके संस्थापक हैं जैन धर्म के। इन्होंने समाज में जा करके लोगों को समझाने का काम किया, बताने का काम किया। लेकिन इसमें जैन धर्म में जो सबसे प्रसिद्ध तीर्थकर हुए, तीर्थकर का मतलब होता है महापुरुष। जो तीर्थकर हुए, 24वें तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कुल 23, महावीर से पहले कुल 23 तीर्थकर हुए, 24वें तीर्थकर हुए महावीर। महावीर 24वें तीर्थकर थे, महापुरुष। ये जो है राजघराने से थे, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और ये जो समाज में जो बुराई देखे, इनके मन में भी समाज को सही दिशा में ले जाने का विचार आया। और ये जो है 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये जाकर जंगलों में चिंतन मनन किए, तपस्या किए, इसलिए इनका जो नाम वर्धमान था। चिंतन मनन ज्ञान प्राप्त जब कर लिए तो इनका नाम महावीर पड़ा। इनको जीन भी कहा जाता है। जीन का मतलब होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे जैन धर्म में जीन कहा जाता है। तो इनको विजेता, जीन का मतलब विजेता, महावीर को कहा गया। तो ये जैन धर्म में 3 चीजें सामने आई जिसको त्रिरत्न कहा गया। त्रिरत्न। ये त्रिरत्न क्या हैं? त्रिरत्न 3 क्या है? पहले नंबर पर सही बात पर विश्वास करना, विश्वास करना। दूसरा क्या है? सही बात को ठीक से समझना। और तीसरा है
उचित कार्य। ये जैन धर्म में 3 हैं। सही बात पर विश्वास करिए और सही बात को ठीक से समझिए, क्योंकि कभी कभी गलत बात भी सही लगती है, इसलिए सही बात को ठीक से समझना है और ठीक से समझ लीजिए। और उचित कार्य, जो कार्य सही है उसी को करना है। ये त्रिरत्न जैन धर्म में कहे गए। इसके बाद क्या है? इसके बाद इसमें है महाव्रत। 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत हैं जैन धर्म में। महाव्रत है, महाव्रत। ये कौन कौन है? पहला जो है, जीवों को न मारना। पहले नंबर पर रखा गया। क्यों? इसलिए कि बहुत धुआंधार जो है यज्ञ होते थे या पशुओं की बलि दी जाती थी, इसलिए पहले नंबर पर इसको रखा गया। दूसरा नंबर है सच बोलना। बहुत ज़्यादा लोग झूठ बोलने लगे, इसलिए दूसरे नंबर पर सच बोलना। तीसरे नंबर पर है चोरी न करना। चोरी न करना। चौथे नंबर पर है अनुचित धन न इकट्ठा करना। अनुचित धन न रखना। गलत तरीके से धन को इकट्ठा नहीं करना है। और 5वें नंबर पर है इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में करना। ये जो है 5 जो है महाव्रत हैं, जिस पर आम जनता को चलने के लिए उपदेश दिए गए। और उस समय जो भाषा थी, जनता की जो भाषा थी, वो थी प्रकृत भाषा। तो ये जो सिद्धांत का प्रचार प्रसार उस समय हुआ, वो प्रकृत भाषा में हुआ, क्योंकि वैदिक काल में संस्कृत भाषा बोली जाती थी, लेकिन वो लोगों को समझ में ठीक ढंग से नहीं आता था। ये भाषा जो है आम जन की भाषा थी, और इस भाषा में, प्रकृत भाषा में, ये सारे सिद्धांतों को जनता के बीच पहुंचाया गया।